Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the next part. आगे के जो भी पेजेस हैं हम इस पार्ट में कंटिन्यू करेंगे. Let's get started. So next हमारे पास टॉपिक 3.4 है प्लेइंग विद डिजिट्स. अब ना हम ध्यान देंगे डिजिट्स पे, जैसे 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, या अगर हम पूछे कि इतने नंबर्स में ये वाली डिजिट कितनी बार है, ये सब चीजें इसमें हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले है फाइंड आउट हाउ मेनी नंबर्स हैव 2 digits, 3 digits, 4 digits and 5 digits. तो हमें यहाँ पे बताने कितने नंबर्स, जैसे अगर मैं बोलूँ 1 डिजिट वाले, तो बड़ा इजी है काउंट करना. 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस 10 आते. ये तो क्या हो गया, ये तो 2 डिजिट का हो गया. सो अगर मैंने आपसे पूछा भाई मुझे बताओ 1 डिजिट के कितने नंबर्स होते हैं, तो हमने कहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर्स होते हैं. सो 9 नंबर्स आ गए. अब थोड़ा सा आगे आगे बढ़े, तो अगर मैं आपसे पूछूं 2 डिजिट के कितने नंबर्स होते हैं, तो 2 डिजिट के तो बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं. जैसे 10 से स्टार्ट करो, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 करते हो, फिर 20 की पूरी लाइन, 30 की पूरी लाइन, 40 की, 50 की, 60 की, 70 की, 80 की, ऐसे हमारे पास बहुत सारे नंबर्स होंगे. तो उसको वैसे तो देखो अलग अलग तरीके काउंट करने के लिए मैं आपको सबसे ईजी तरीका बता रही हूँ. जैसे अगर हमें देखना है 2 डिजिट नंबर्स कितने हैं, सो 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 99, क्योंकि इसके बाद 100 आ जाता है, ये हमारा 3 डिजिट हो जाता है. तो सबसे पहले ना हम देख लेंगे कि सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर क्या है, 99. सो 1 से लेके, मुझे पता है कहोगे 1 डिजिट नंबर है, मुझे भी पता है, 1 से लेके 99 टोटल कितने नंबर्स हैं, 99 नंबर्स हैं. अब इन 99 नंबर्स में मुझे ऑलरेडी पता है कि 1 डिजिट के कितने हैं, वो मैं माइनस कर देती हूँ. सो ये आ गया 90. मतलब टोटल मैंने देखा काउंटिंग 99 तक, तो टोटल मेरे पास 99 नंबर्स थे. अब इसमें 9 नंबर्स ऐसे हैं जो 1 डिजिट के हैं, तो वो हमने माइनस कर दिया. मतलब 90 नंबर्स होते हैं 2 डिजिट के. ठीक है, काउंट करके देख लेना, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ऐसे करके काउंट कर लेना, 90 नंबर्स होते हैं. अब नेक्स्ट देखते हैं इसी तरीके से. ये तो तरीका समझ में आ गया ना. अब देखो जरा, अब इसको हटा के अब हमें बताना है 3 डिजिट के. तो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, 999. सो 1 से लेके 999 टोटल कितने नंबर्स हैं हमारे पास, टोटल है 999 नंबर, मतलब 999 नंबर्स हैं 1 से लेके. अगर हम पूरे काउंट कर रहे हैं, इसमें 1 डिजिट भी है, 2 डिजिट भी है, 3 डिजिट भी है. अब इसमें हमारे पास 999 नंबर्स है. इसमें से हमें पता है भाई 90 नंबर्स जो है ना वो 2 डिजिट के हैं. अभी हमने काउंट किया ना 90 नंबर्स होते हैं, सो वो माइनस कर दो. 9 में से 0 गया 9, 9 में से 9 गया 0, 9 यहाँ पे बचा. तो मतलब 909 नंबर्स बचे. लेकिन इसमें 9 नंबर्स अभी हमारे पास 1 डिजिट के भी हैं, तो वो भी माइनस कर दो. तो कितने नंबर्स बचे, 900. इसका मतलब 900 नंबर्स होते हैं हमारे पास 3 डिजिट के. ठीक है, अब इसको हटा देते हैं, आगे देखते हैं. ये हटा दो. सो हमारे पास अगला क्या है, हमारे पास है 4 डिजिट नंबर्स. तो 4 डिजिट नंबर्स देखो, सबसे बड़ा अगर 1 से देखें सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर क्या होगा हमारे पास, 9999. सो मतलब टोटल 1, 2, 3, 4 यहाँ तक हो गए. अब इसमें 3 डिजिट नंबर भी है, 2 डिजिट नंबर भी है और 1 डिजिट नंबर भी. एक एक करके माइनस करते हैं. अब इसमें से 900, क्योंकि हमने 1 से देखा ना, तो इसमें 2 डिजिट भी है, 3 डिजिट भी है, 1 डिजिट भी है. सो हमने देखा 900 तो 3 डिजिट के है, तो माइनस कर दो. ये हमारे पास आ गया इतना. ये अब इसके बाद 92 डिजिट के भी हैं, वो भी हटा दो. सो हमारे पास आ गया इतना. अब बचा हमारे पास कि भैया 9 नंबर्स हमारे पास कौन से हैं, 1 डिजिट वाले हैं, तो बचे 9000. सो ये आ गया हमारे पास 9000. ठीक है, मतलब हमारी पूरी काउंटिंग में 9000 नंबर्स ऐसे हैं जो 4 डिजिट के हैं. ठीक है, अभी तक अगर कंफ्यूजन है, समझ नहीं आया, तो लास्ट वाला ध्यान से समझ लेना, क्लियर हो जाएगा. ठीक है, अब अगर हमें देखें हमसे क्या पूछा है लास्ट कि 5 डिजिट के नंबर्स बताओ, तो हम सबसे पहले कहेंगे कि 1 से लेके 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि इसमें +1 किया तो वो 6 डिजिट का बन जाएगा. सो टोटल अगर काउंटिंग वाइज देखें तो हमारे पास कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5. ये मतलब 99,999 इतने नंबर्स हैं. ठीक है,
अब इसमें से बताओ मुझे 4 डिजिट के कितने हैं, 4 डिजिट वाले माइनस कर दो, कितने हैं 9000 नंबर्स 4 डिजिट के हैं। सो ये आ गया 90999। इसके बाद अगर हम देखें 3 डिजिट के कितने हैं, 3 डिजिट के कितने हैं माइनस कर दो, 900 है। सो ये बचा 90099। उसके बाद 2 डिजिट के कितने हैं, 2 डिजिट के हमारे पास हैं 90 नंबर्स, वो भी माइनस कर दो 90009। अब 1 डिजिट का कितना है, 1 डिजिट के 9 नंबर्स हैं, वो भी माइनस कर दो। सो ये हमारे पास आ गए 90,000। सो इसका मतलब 90,000 नंबर्स हैं हमारे पास 5 डिजिट के। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास डिजिट सम ऑफ नंबर्स। अब यहाँ ध्यान रखना हम डिजिट्स की बात कर रहे हैं। सो डिजिट्स का अगर हम सम करें, जैसे एडिंग द डिजिट्स ऑफ नंबर 68 की डिजिट्स को ऐड करने का क्या मतलब है, 6 + 8 करना। सो 6 + 8 कितना होगा, 6 6 12 13 14 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट आगे उन्होंने क्या बोला, विल बी सेम एज एडिंग द डिजिट्स ऑफ 176। अब नंबर 176 है, इसकी डिजिट्स प्लस करो, 1 + 7 + 6, तो 6 + 1 7 7 7 14। सो ये आ गया हमारे पास 14। इसी तरीके से 545 की बात करें, सो इसकी डिजिट्स ऐड करो, 5 + 4 + 5 5 5 10 एंड ये आ गया 14। सो हमने देखा कि ये जितने भी नंबर्स हैं, नंबर 68 था हमारे पास, 176 था, देन 545 था, ये सभी नंबर्स की डिजिट्स को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास क्या आया, 14 आया हमारे पास। ठीक है, अब आगे देखो क्या कहा है उन्होंने, आगे हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, हमें भी ऐसे नंबर्स इकट्ठे करने हैं, डिजिट सम 14। क्या क्या पूछा है, जैसा जैसा क्वेश्चन होगा वैसे वैसे करेंगे। सो सबसे पहले है, सो नाउ राइट अदर नंबर्स हुज डिजिट ऐड अप टू 14। तो हमें ऐसे और नंबर्स देखने हैं जिनकी डिजिट्स को जब हम प्लस करें तो 14 आए। देखो अगर हम स्टार्ट करें लेट्स सपोज 1 से, तो क्या 1 के साथ मैं 2 डिजिट नंबर की बात करूँ, कोई ऐसा नंबर लिख सकती हूँ कि मैं प्लस करूँ तो 14 आ जाए, हो ही नहीं सकता भाई, 13 लिखना पड़ेगा, 13 + 1 हमारा 14 होता है, तो 1 के साथ तो ऐसा कोई नंबर नहीं चलेगा। इसी तरीके से अगर मैं 2 देखूं तो 2 के साथ भी नहीं, 3 डिजिट बन जाएंगे, वो भी हम आगे देखेंगे, 2 के साथ भी ऐसा कोई नंबर नहीं है। 3 में कुछ प्लस करोगे 14 बन जाए, 11 करना पड़ेगा, 2 डिजिट नंबर है। 4 में कुछ प्लस करोगे 14 बन जाए, 10 करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास अगेन 2 डिजिट नहीं 3 डिजिट नंबर बनाना पड़ेगा इसको। 5 में अगर मैं देखूं तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सो हमने क्या देखा कि 5 के साथ अगर मैं 9 लिख दूं, सो 59 नंबर, 5 + 9 14 होता है। अब इसी तरीके से यहाँ बढ़ाऊं मैं 6 एंड 6 + 8 14 होता है, फिर 7 + 7 14 होता है, फिर उसके बाद 8 + 6 हमारे पास 14 होता है, देन 9 + 5 हमारे पास 14 होता है। तो ये सारे 2 डिजिट नंबर्स हैं जिनको डिजिट्स को जब आप प्लस करोगे तो आपको 14 मिलेगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, 3 डिजिट वाले देखते हैं। सो 3 डिजिट में हमारे पास क्या हो सकता है, जैसे हमने स्टार्ट किया लेट्स सपोज 1 से, अब मुझे यहाँ पे ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको जब मैं प्लस करूँ तो 14 आए। जैसे मुझे पता है 5 और 9 को प्लस करूंगी तो 14 आएगा, लेकिन 1 मेरे पास ऑलरेडी है, अगर मैं इसके साथ 5 और 8 लिख दूं, सो देखो जरा 8 9 10 11 12 13 14 बन गया। इसी तरीके से यहाँ पे जाए 168 है, तो 168 की जगह अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट्स सपोज 6 ले लिया, तो 6 7, अब मुझे 7 और चाहिए तो मैंने 7 लगा दिया, 7 8 और 6 14 बन गया। और इन्हीं नंबर्स को आगे पीछे भी कर सकते हो, जैसे 617 या हमने बना दिया 761। सो ऐसे बहुत सारे नंबर्स पॉसिबल हो सकते हैं जिनकी डिजिट्स को हम प्लस करें तो 14 है या कोई और नंबर है। ठीक है, आगे देखो हमारे पास क्या है, What is the smallest number whose digit sum is 14? सबसे छोटा नंबर क्या है, देख लो, ये हमने 2 डिजिट के तो सारे लिख ही दिए हैं, तो सबसे छोटा हमारे पास यहाँ पे क्या है 59। सो 59 इज द स्मॉलेस्ट नंबर जिसको प्लस करा तो 3 डिजिट कर, 40s में करने की कोशिश कर रहे थे तो हो ही नहीं रहा था, तो ये सबसे छोटा नंबर है। व्हाट इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर जिसका सम 14 होगा, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब वैसे लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, ध्यान से समझना,
999999 ये होता है हमारे पास लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। अगर मैं इसका सम करूं तो बहुत बड़ा आएगा। अब यहीं पे हम एक ट्विस्ट कर सकते हैं कि हम देखें यहाँ पे 90s में हमारे पास कौन सा था, हमारे पास 95 था। अगर मुझे पता है भाई 95 इनको प्लस करके 14 आता है तो मैं साथ में 1 2 3 0 लगा देती हूँ। अब ये क्या बना, एक 5 डिजिट नंबर है और प्लस कर लो, 9 + 5 करोगे 14 आएगा। सो ये हो गया हमारा लार्जेस्ट नंबर जिसका सम क्या है, 14 है, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। नेक्स्ट देखो, हाउ बिग अ नंबर कैन यू फॉर्म हैविंग द डिजिट सम ऑफ 14, कैन यू मेक एन इवन बिगर नंबर। मान लो मुझे एक बड़ा सा नंबर बनाना है जिसको प्लस करके 14 आए। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मैंने 14 बार 1 1 लिख दिया। अब नंबर देखो कितना बड़ा नंबर बन गया ये हमारे पास, है कि नहीं। सो इतना बड़ा नंबर बनाने के बाद अगर मुझे इसको और बड़ा बनाना है कि प्लस करके 14 है लेकिन नंबर और बड़ा हो जाए, बिल्कुल मैं इसको लिख देती हूँ 1 0 0 फिर एक 1 फिर 0 1 फिर 0 0 0 1, फिर ऐसे करते करते बहुत सारे जीरोस लगा लगा के मैं 14 बार 1 लिख दूंगी तो और बड़ा नंबर बन जाएगा। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े नंबर्स हम बना सकते हैं। और ये तो ऐसे मान लो ऐसे बना रही हूँ मैं 2 0 0 0 0 फिर एक जगह 1 लिख दिया, फिर कहीं पे 1 कम कर दिया 3 लिख दिया। सो ऐसे बहुत सारे नंबर्स, बहुत बड़े बड़े नंबर्स हम बना सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट द डिजिट सम ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 40 to 70। अब क्या बोला है भाई, 40 से लेके 70 का सबका डिजिट सम बताना है। तो जैसे 40 लिया हमने तो 4 + 0 4 हो गया, 41 लेंगे 4 + 1 5, 42 लेना है 43 44, नंबर्स लिख लेते हैं पहले 45 46, तो ये हो गया 4 5 6, ये हो जाएगा 4 5 6 7, ये हो जाएगा 4 4 8, देन 4 5 9, देन 4 6 10। सो आपने देखा यहाँ पे काउंटिंग भी, पैटर्न भी शुरू हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसको जरा ऐसे करते हैं और देखो 46 के बाद 47 48 49, देन 50 51 52 53। ठीक है, सम अभी करते हैं, पहले नंबर्स लिख लेते हैं। सो 53 के बाद वी हैव 54 55 56 57 58 59 एंड वी हैव 60, देन 61। उसके बाद है हमारे पास 62 63 64 65 66 67 68 69 70। चलो सबका सम कर दो। सो लास्ट क्या था 10, अब यहाँ पे करो 7 8 9 10 11 आ गया, देन 8 9 10 11 12 आ गया, 9 10 13 आ गया। पैटर्न दिख रहा है, काउंटिंग चल रही है 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास नेक्स्ट 5, क्योंकि 5 + 0 हो गया, फिर से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 5 + 1 6, 5 + 2 7, 5 + 3 8, 5 + 4 9, 5 + 5 10, 5 + 6 11, देन 12, देन 13, देन 14 एंड फिर यहाँ पे चेंज हो जाएगी काउंटिंग क्योंकि यहाँ पे 6 + 0 हो गया। सो ये हो जाएगा 6, फिर से आगे 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और यहाँ पे 7 + 0 7। समझ में आया क्या हुआ? पैटर्न हमने देखा, कहाँ पे जाके पैटर्न चेंज होता है। जैसे यहाँ पे जैसे हमारे पास आ गया 50, पैटर्न चेंज हो गया, 60 आ गया, पैटर्न चेंज हो गया, 70 आ गया, पैटर्न चेंज हो गया। मतलब अच्छा भला काउंटिंग चल रही थी 7, ऐसे करते करते फिर 8 9 10 11 12 13 चलता रहेगा, फिर 80 पे आके 8 से शुरू हो जाएगी, फिर 90 पे आके 9 से शुरू हो जाएगी, इस तरीके से चलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, कैलकुलेट द डिजिट सम ऑफ 3 डिजिट नंबर्स whose digit are consecutive। consecutive का क्या मतलब है, जैसे 1 2 3 consecutive नंबर है, 2 3 4 मतलब क्या है, लगातार जो नंबर आते हैं, 7 8 9 6 7 8 5 6 7, इस तरीके से। सो 1 2 3 2 3 4, देन 3 4 5, then 4 5 6, then 5 6 7 6 7 8, then 7 8 9। उसके बाद तो 3 डिजिट बोले ना। अब मैं इसके अगर आगे बढ़ती हूँ तो देखो 8 9 10 4 डिजिट हो जाएगा ना, इसलिए
यहीं तक ही है। सो हमें क्या बताना था, डू यू सी अ पैटर्न, क्या बोला, कैलकुलेट द डिजिट सम। अच्छा इनका डिजिट सम भी है, ये लास्ट में यही लिख लेते हैं 7 8 9। अब इनका डिजिट सम निकालते हैं, प्लस करते हैं जरा इनको। सो 3 4 5 6, ये आया 6, then 4 5 6 7 8 9, ये आया 9, then we have 5 6 7 8 9 10 11 12, then we have 6 and अच्छा ये हो जाएगा 5 5 10 15, देन हमारे पास आ जाएगा 6 6 12 13 14 15 16 17 18। पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे क्या चलता हुआ आ रहा है। अगर मैं गेस भी करूँ ना तो अगला हमारे पास आना चाहिए 21, उससे अगला आना चाहिए 24। क्यों? क्योंकि मुझे 3 का टेबल चलता हुआ दिख रहा है। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 into 8 24। एक बार लास्ट वो ऐड करके भी देख लो। सो 7 7 14 15 16 17 18 19 20 21। देन यहाँ पे देखो 9 10, सो ये हो जाएगा 17 और प्लस 7 करो 18 19 20 21 22 23 24, सो आ गया 24। सो पैटर्न क्या मिला, ये हमें मिल गया बेसिकली हमारा 3 का टेबल कह सकते हैं हम। ठीक है, पैटर्न भी समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डिजिट डिटेक्टिव। अब डिजिट्स के बारे में हमने इतना कुछ पढ़ लिया कि अब हम उसके डिटेक्टिव बन जाते हैं। अब क्या करना है हमें, आफ्टर राइटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 दिनेश वंडर हाउ मेनी टाइम्स ही वुड हैव रिटन 7। अब उसने काउंटिंग लिखी 1 से 100 एंड वो सोचने लगा 1 से लेके 100 में मैंने कितनी बार 7 लिखा। कब कब लिखा होगा, देखो पहले जब उसने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 आया होगा, फिर उसने जब 17 लिखा होगा, फिर 27 लिखा होगा, फिर 37 लिखा होगा, देन 47 वहाँ लिखा, फिर 57, इसी तरीके से 67। उसके बाद जब 70 पे वो आया होगा तो भैया 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79, फिर 80, फिर 87 जब लिखा होगा, उसके बाद जब 97 लिखा होगा, फिर तो 100 ही आ गया। सो कितनी बार इसमें 7 लिखा गया है, चेक करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पे 2 बार 16 17 18 19 20। तो उसने भैया 1 से लेके 100 तक जब काउंटिंग लिखी उसमें 20 बार उसने क्या किया, 7 लिखा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अमंग द नंबर्स 1 to 100 हाउ मेनी टाइम्स विल द डिजिट 7 अकर। अभी काउंट कर दिया हमने, 20 टाइम्स अकर होगी। अमंग द नंबर्स 1 to 1000 हाउ मेनी टाइम्स विल द डिजिट 7 अकर्स। अब ध्यान से देखना, 1 से 100 में तो हमने देख लिया कि भैया 1 से लेके 100 तक अगर आप लिख रहे हो ना तो आप 20 बार लिखोगे 7। अब इसी तरीके से अगर मैं आगे बढ़ूं कि 100 से 200 तक फिर से 100 काउंटिंग्स लिखिए, फिर से 20 बार 7 लिखोगे। उसके बाद 200 से 300 तक फिर से 20 बार लिखोगे। देन 300 से 400 तक फिर से 20 बार। फिर भाई 400 से 500 तक फिर से 20 बार लिखोगे। देन 500 से 600 तक, अरे बाबा, फिर से 20 बार लिखोगे। उसके बाद जब ध्यान देना यहाँ पे 600 से 700 तक 20 बार तो वैसे ही, और जैसे ही लिखा होगा 700 एक और 7 आ गया, तो इस 700 का +1। ठीक है, आप ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। देखो क्या होगा। अब 700 का तो काउंट कर लिया हमने। 700 से अगर मैं ऐसे बोलूं कि 700 से 800 तक, अब यहाँ पे 7 तो काउंट हो चुका है, तो मतलब 701, क्योंकि अब तो सारी कितनी बार 7 आएगा देखो, 702 703 704। सो एक तो 20 तो होगा ही, जो मतलब यहाँ पे 100 प्लेस पे नहीं, वैसी जैसे 705 706 707, सो ये एक आ गया। तो ऐसे 17 27 वो जैसे पहले क्या था उतनी बार 20 बार तो आई गई। इसके अलावा ये जो आगे बार बार 7 चल रहा है, कब तक चलेगा ये,
701 से लेके 799 तक। सो मतलब कितनी बार हो गया, 701, 702, ऐसे करते 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 799 तक। तो 99 बार आप बार बार 100 प्लेस पे लिखोगे 7। सो यहाँ पे 99 टाइम्स हमने 77777 बार बार लिखा, क्योंकि 100 प्लेस पे आ गया। 700 की लाइन है ये, ठीक है। चलो इसको रब करते हैं। अब आगे देखो, इसके अलावा अब आगे नॉर्मल जाएगा भाई, 800 से 900 20 बार, फिर उसके बाद 900 से 1000 फिर से 20 बार। अब एक बार काउंट करें कितनी बार हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 120 बार। सो उसके बाद यहाँ पे टोटल कर देती हूँ, 120 हुआ था। इधर देखो अगर मैं सिर्फ 20 वाले करूँ तो 20 30 40 50 60 70 80। सो ये आ गया 80 प्लस 99 प्लस 100। अब इन तीनों को प्लस कर दो, वी हैव 120 80 और 100। सो ये कितना हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास 300। मतलब 1 से लेके 1000 तक 300 बार 7 नंबर लिखा जाएगा। अब इसमें ध्यान से समझना, इसके दो तरीके हैं। एक तरीका जो मैंने आपको बताया, ठीक है, जिसमें हमें ज़्यादा वो कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी पड़ी। दूसरा तरीका है कि हम ऐसे सोचे कि 1s प्लेस पे कितनी बार आएगा, 10s प्लेस पे कितनी बार आएगा और 100 प्लेस पे। मतलब जैसे अगर एक 3 डिजिट नंबर होता है, इफ़ आई राइट 276, सो ये है 1s प्लेस, ये है 10s प्लेस और ये है हमारी 100 प्लेस, ठीक है। अब यहाँ पे एक तरीका ये है कि आप ऐसे करोगे। अब इसमें ना बहुत बच्चों का आंसर आएगा कभी कभी 301, और वो 301 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम गड़बड़ करते हैं कि जहाँ पे हमने देख लिया कि 700 इधर भी 1 ले लिया, उसके बाद ये वाले 700 को भी काउंट कर लिया कि 100 नंबर्स। सो ये हम बढ़ा देते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है कि 600 से 700 में 20 तो आपने लिखा था, ये 699 तक था, ठीक है। जैसे ही 700 किया, 7 एक और आ गया तो +1 कर दिया। अब इस 700 का मैं ऑलरेडी यहाँ देख चुकी हूँ, तो 700 से 800 में, या 700 से कहाँ तक देखना पड़ेगा हमें, 800 में तो 7 नहीं है, 700 से 799। अब 700 से 799 100 होते हैं, लेकिन ये 700 का हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसीलिए हमने 701 से 799 तक देखा और इसमें हमने 99 बार बोला, इसीलिए आंसर गलत आ जाता है। और बहुत जगह पे आपको आंसर 301 दिखेगा, बट वो गलत है, ठीक है। आई होप अभी तक सब समझ में आ रहा होगा। आगे भी चैप्टर इसी तरीके से समझ आता रहेगा, लेकिन इसके आगे का चैप्टर है आगे के पार्ट्स में। सो मैं आपसे मिलूंगी अब नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।